नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर नाउ और मेरा नाम है शरद। 6 मार्च को यूपीएससी ने सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी किया, जिसमें 958 अभ्यर्थी चयनित हुए। राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने ऑल इंडिया रैंक 1 हासिल किया। दूसरे नंबर पर तमिलनाडु की राजेश्वरी सुवे रही। यानी कि टॉप 10 की अगर बात करें तो 3 लड़कियों ने परचम लहराया। इन सबों के बीच जो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा वो 301 रैंक लगातार ट्रेंड कर रहा था, क्योंकि इसमें 2 लड़कियों ने दावा कर दिया जिनके नाम भी एक जैसे थे, आकांक्षा सिंह। यानी कि आकांक्षा सिंह वर्सेस आकांक्षा सिंह। हमने वीडियो भी बनाया। पहले वीडियो में हमने जिक्र किया था कि वाराणसी के रहने वाली जो आकांक्षा सिंह है, उन्होंने भी 301 रैंक पर दावा किया है कि उन्होंने क्रैक किया है। लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार के आरा जिले की भी रहने वाली जो ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, जो काफी चर्चित चेहरे हैं, उनकी पोती ने दावा किया कि 301 रैंक उन्होंने हासिल किया है। हालांकि इन दावों के बीच जो असली दावेदार थी, यानी कि वाराणसी की ना होकर के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह, उन्होंने बकायदा वीडियो भी जारी किया जिसमें उन्होंने दावा किया अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ कि 301 रैंक पर हमारा नाम है। बहरहाल आज हम पूरे इस विवाद पर जो दावे किए जा रहे हैं, 2 लड़कियों ने दावा किया आकांक्षा वर्सेस आकांक्षा, उस पूरे मसले पर बातचीत करेंगे। आखिर अगर हम बात करें बिहार की आरा जिले की जो चर्चित चेहरे हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया, उनकी पोती ने दावा किया, आखिर इतने बड़े फर्जीवाड़े को इन्होंने क्यों अंजाम दिया? देखिए, ये श्रेया समझ पाना तो थोड़ा मुश्किल है, जो आखिर उन्हें क्या ज़रूरत पड़ गई जो बिहार की हैं। यदि हम उनके दावों को गलत अब मान रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में ये ट्रेंड भी कर रहा है। हुँ। जो आरा की रहने वाली ये आकांक्षा सिंह, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया जो कभी रणवीर सेना के नाम से अपना एक संगठन चलाते थे, अब तो दिवंगत हैं वो। तो उनकी पोती को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई जो उन्होंने ये दावा कर दिया, और ये सिर्फ़ दावा ही नहीं किया बल्कि कई मीडिया चैनलों को या मीडिया संस्थानों को उन्होंने इंटरव्यू तक भी दे डाला, जिसमें उन्होंने दावा किया जो उन्होंने सिविल सेवा परीक्षा 2025 में 301वां रैंक हासिल किया। लेकिन जैसे ही ये खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई, तो जो असली हैं, असली इन द सेंस जो यूपी की रहने वाली हैं, ये अलग बात है जैसा आपने भी कहा, जो पहले वाराणसी बताया था आपने, लेकिन हमारे ही वीडियो पे कुछ लोगों ने या बहुत लोगों ने ये कमेंट करके बताया जो नहीं, वो वाराणसी नहीं बल्कि गाजीपुर की गाजीपुर की। रहने वाली है। तो उसके बाद ये फिर चीज़ें सामने आई जो आखिर ये फर्जीवाड़ा हुआ। फर्जीवाड़ा भी इस तरीके से जो अब वायरल भी हो रहे हैं कंटेंट, जिसमें जो असली है यूपी की गाजीपुर की रहने वाली है, उन्होंने एक स्कैनर भी डाल के रखा है, जो हाँ, जो अमूमन जो सिविल सेवा परीक्षा के लिए जो प्रवेश पत्र जारी किए जाते हैं हुँ। यूपीएससी की ओर से, उसमें एक स्कैनर भी होता है जिसके जरिए आप उनके बारे में डिटेल्स हासिल कर सकते हैं। तो बजाते उन्होंने वो जारी करते हुए दावा किया जो असली आकांक्षा सिंह हम है। जो और कोई दावेदार इस मामले में है तो निश्चित रूप से वो फर्जीवाड़ा उन्होंने किया, और इसी के तहत उन्होंने ये दिखाया भी है, या फिर कुछ लोग ऐसे भी सोशल मीडिया में ये चीज़ें भी हैं जो गाजीपुर के अलावा जो एक अन्य दावेदार है बिहार के आरा जिला की रहने वाली, उन्होंने कैसे फर्जीवाड़ा किया, यानी रोल नंबर में उन्होंने गलत तरीके से उसको बहुत ही महीन तरीके से उसको एडिट करने के बाद फिर उसको उन्होंने पब्लिकली कर दिया, और उसका स्कैन करने के बाद ये समझ में आता है जो हाँ, वो उसमें स्पष्ट तौर पर दिख भी रहा है, शायद जो वीडियो हम दिखाएँगे जो वायरल भी है सोशल हुँ। मीडिया पे, उसमें भी यह चीज़ आप समझ सकते हैं जो किस तरीके से ये फर्जीवाड़ा उसमें किया गया। तो ये समझना थोड़ा मुश्किल है जो आखिर उनको ज़रूरत क्या पड़ी। बिल्कुल। क्योंकि सामाजिक प्रतिष्ठा भी वर्तमान दौर में आप सबसे ज़्यादा, और ख़ासकर एक ऐसी परीक्षा के लिए जिसमें आपके पास कई चांसेस होते हैं। जैसे उसमें तो ये भी दावा किया जा रहा है जो वो बिहार की रहने वाली आकांक्षा सिंह हैं, वो उन्होंने तो प्रीलिम्स भी पास नहीं किया। बिल्कुल। तो ऐसे में तो परिजनों को तो पहले से पता होगा जो हाँ, ये उन्होंने तो प्रीलिम्स भी पास नहीं किया, तो फिर मेंस और फिर इंटरव्यू की बातें कैसे इसके हुए? तो क्या सिर्फ़ एक वो आकांक्षा सिंह जो बिहार के आरा की रहने वाली, सिर्फ़ उनकी गलती नज़र आ रही है इसमें, या फिर उनके परिवार की गलती नज़र आ हाँ, रही थी? क्योंकि जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो लोग, उनके परिवार के लोग भी बाकायदा हर्षोल्लास के साथ खुशियाँ बाँट रहे थे, मिठाइयाँ खिला रहे थे अपनी पोती को। और अगर बिहार की बात करें तो जब इस तरीके की चीज़ें हो रही थी, उस वक़्त जो असली दावेदार जो अभी अपने वीडियो में कह रही हैं क्या कि हम 301 रैंक हासिल किए हैं, उन्होंने उस वक़्त पे कुछ बयान नहीं दिया था। वो देखिए, वो स्वाभाविक है,
क्योंकि उन्होंने अपने दावे में अपना ओरिजिनल जो एडमिट कार्ड है, चाहे वो यूपीएससी का जो कॉल लेटर आया था इंटरव्यू के लिए, वो सारे प्रमाण पत्र वो पेश कर रही हैं। पहले भी पेश किया था, और हुँ। लेकिन जो बिहार की रहने वाली आकांक्षा सिंह है, उनके पास ऐसा कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर उनके दावे को सही माना जाए। तो निश्चित रूप से ये लग रहा है जो परिवार ने आखिर ऐसा किया क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आपके पास नहीं हैं और आपने जिनके बारे में आपको पहले से पता है, जो आपके बच्चे ने या आपके घर की बेटी ने इस तरह की चीज़ें नहीं पास की है, तो फिर उनको ज़रूरत ऐसे क्यों आन पड़ी जो वो ऐसी दावा कर रही हैं, और उसको बजाय अब तो सिर्फ दावा ही नहीं कर रही बल्कि यहाँ तक कह रही हैं जो मैं अगली बार ट्राई करूँगी जो आईएफएस के लिए, यानी बिल्कुल। इंडियन फॉरेन सर्विस के लिए। तो ये निश्चित रूप से ये हास्यास्पद है, और साथ ही साथ जिन उन लोगों के लिए जो आपके परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हैं, या आपके दादा जो ब्रह्मेश्वर मुखिया हैं, जो कभी एक दौर था 90 के दौर में रणवीर सेना नाम का एक संगठन चलाते थे। चाहे वो सही है, गलत है, वो कोर्ट जाने और वहाँ के लोग जाने। लेकिन बावजूद इसके जिस एक पहचान से आपकी पहचान जुड़ी हुई थी, तो निश्चित रूप से वैसी चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी, जिसकी वजह से कम मतलब कि आपके अतीत को या आपके जो आपकी पृष्ठभूमि रही है, उस पे कहीं कोई सवाल खड़ा करे। हालाँकि कुछ आप कह सकते हैं जो कमेंट ऐसे भी आ रहे हैं जिसमें ये कहा था जो हाँ, दादा ऐसे थे तो पोती का संस्कार फर्जीवाड़ा, होते हैं, हाँ, हाँ। संस्कार तक की बात कर रहे थे। लेकिन मुझे लगता है जो शायद इस तरह की भाषा का प्रयोग ना ही करे अपने कमेंट्स में, तो वो ज़्यादा बेहतर है। सर, इस विवाद के बीच अब यहाँ जातिगत मुद्दा भी बनता हुआ दिख रहा है। हाँ, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं, वही मेरा इशारा भी उसी तरीके से था। जो कल यदि आपने दावा किया और वो रिज़ल्ट भी सामने आया, तो उसको एक जातिवाद के नज़रिए से भी देखा गया, और हुँ। अब यदि वो विवादों में खड़ा हो रहा है या हो चुका है, हो क्या रहा है, हो चुका है, तो निश्चित रूप से उस नज़रिए से भी उसको देखा ही जाएगा या कहा ही जाएगा, या जो बचाने की कोशिश करेंगे, जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश करेंगे, तो वो उसे किसी और तरीके से करेंगे। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले में ना, क्योंकि हमने जेपीएससी नहीं, यूपीएससी की परीक्षा प्रणाली पे हमने कोई सवाल नहीं खड़ा हुँ। किया। यूपीएससी का पक्ष जानने की हमने कोई कोशिश नहीं की है, और यहाँ तक भी सुनने को आया है कई मीडिया लोगों ने, जो उनका पहले इंटरव्यू चलाया है और उसके बाद वो जब इस तरह की चीज़ें आई है, तो उन्होंने अपनी वीडियोस तक डिलीट कर दिए, जिन्होंने गलत या फर्जीवाड़ा करने वाले आकांक्षा सिंह का वीडियो चलाया था और उसके प्रति बातें रखी थी, अपनी चीज़ों को कहा था। तो ठीक है, वो एक पक्ष हो सकता है, लेकिन उसमें यह भी एक दावा किया गया, जो कोई रिज़ल्ट यदि कोई क्लेम करता है, ख़ासकर इस तरह की कोशिशों में, तो वैसी स्थिति में छात्र से हम उसका आइडेंटिफ़िकेशन या उनके बैकग्राउंड के बारे में जानकारी लेने की अपेक्षा, ये हम कोशिश तो कर ही नहीं सकते हैं, जो हाँ, हाँ, डायरेक्ट पहले पूछ हमको ही तो नहीं सकते। हाँ, जो आपने सच में पास किया है, यदि हुँ। कोई दावा सामने से कर रहा है, तो निश्चित रूप से ये बात तो मतलब मीडिया के प्रति ना होकर के किसी उनके जवाबदेही के प्रति आनी चाहिए थी, जो किस तरीके से ये कोशिश कर, तो आज यदि ये जातिगत तौर पे मामला उठ रहा है, तो आप समझ सकते हैं जो हाँ, बिहार की जो पृष्ठभूमि रही है, और खासकर किसी भी मुद्दे पे जातिगत चीज़ों को देखने की, समझने और करने की कवायद जो होती है, तो उसके कारण ये बहुत ज़्यादा हैरान करने वाला नहीं है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हैरान करने वाला है, जो आखिर उस आकांक्षा सिंह को ज़रूरत ऐसी क्या आन पड़ी, जो हुँ। उन्होंने एक गलत तरीके से फर्जीवाड़ा करते हुए ना सिर्फ़ इन चीज़ों को किया, बल्कि मीडिया में चीज़ों को बढ़ने भी दिया। तो बिल्कुल। वो एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ रही, नज़र आई। तो क्या आकांक्षा वर्सेस आकांक्षा सिंह का जो मुद्दा अभी चल रहा है, लगभग 24 घंटे हो गए कि रात में ही कल शाम में ही रिज़ल्ट आया था और अभी तक क्या यूपीएससी का कोई आधिकारिक तौर पे कोई बयान इस पूरे मसले पर आया है? देखिए, यूपीएससी का बयान की हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यूपीएससी पे ये आरोप भी नहीं लग रहे हुँ। हैं। या आरोप इस सेंस में नहीं लग रहे हैं। हाँ, ये एक ज़रूर है, जो रिज़ल्ट जारी हुआ है, वो आप देख भी सकते हैं स्क्रीन पे, जो कैसे उसमें सिर्फ़ रोल नंबर डाला हुआ होता है, उसमें सिर्फ़ नाम डाला होता है और एआईआर रैंक डाला होता है। हुँ। यानी आप पहले स्थान पे हैं, 10वें पे हैं या 240वें पे हैं, वो चीज़ें डाली होती है, नाम डाला होता है। लेकिन हाँ, यदि आप उसके साथ में एक चीज़ ज़रूर है, यदि यूपीएससी आने वाले दिनों में इस तरह की चीज़ें ना हों, तो उसके लिए यदि वो ये कोशिश करे, जो आने वाले समय में यदि आप उसमें पिता के नाम के साथ यदि हुँ। उनको उनका वो परीक्षा फल रिज़ल्ट जारी करते हैं और वो भी रखते हैं, तो शायद मुझे लगता है जो फिर तब इस तरह की चीज़ें, दावे-प्रतिदावे जो भी चीज़ें हैं ना, वो फिर उनको देखने में ना मिले। लेकिन रही रही बात जो आपके सवाल की, जो यूपीएससी की ओर से कोई
क्लैरिफिकेशन आया है या नहीं आया, तो निश्चित रूप से आने की आप उम्मीद भी मत कर सकते, क्योंकि वो जब भी रिजल्ट भेजेंगे, फाइनल रिजल्ट चाहे फाइनल मार्कशीट भेजेंगे, आपके लिए ज्वाइनिंग की बातें या जो आगे की प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए ये ज़रूरी है जो वो आपके ऑफिशियल एड्रेस पे ही भेजेंगे। तो वैसी स्थितियों में कल की डेट में जब यूपीएससी उनको भेजेगी, जो गाजीपुर की रहने वाली आकांक्षा सिंह है, तो वो फिर से, मुझे लग रहा है जो शायद उस समय वो फिर से मीडिया के सामने आ जाएगी और वो दिखा भी देंगे जो हाँ उनके पास ये चीज़ें आई। तो यूपीएससी को इस संबंध में कोई भी अपना ये पक्ष बताने की ज़रूरत नहीं है, जो वो किस तरह की चीज़ों में होती है। तो जैसा कि सर ने कहा कि हालाँकि इस पर यूपीएससी का कोई आधिकारिक रूप से बयान नहीं आया है और उम्मीद भी नहीं है कि इस तरीके के मामले में यूपीएससी कोई बयान जारी करे। हम विकास से भी बातचीत करेंगे। आप इस पूरे खबर को कैसे देख रहे हैं? क्या इस तरीके के मामले पहले भी आ चुके हैं? जी हाँ, बिल्कुल, जैसा अभी सर बता रहे थे कि पिताजी का नाम अगर हो जाए तो ये स्पष्ट हो जाएगा रिज़ल्ट में। लेकिन अगर हम बात करें आज से ठीक 3 साल पहले 2023 में भी ऐसा मामले आए थे, जहाँ पे 2 लोगों ने नाम तो बदला ही, मतलब रोल नंबर सरनेम तो भी बदला बदला। और नाम भी बदला है। हुँ। अगर अगर हम बात करें तो उसमें 2 लोगों का नाम सामने आए थे। हरियाणा के एक तुषार कुमार थे, जिनका नाम बिल्कुल सेम था, बस उन्होंने रोल नंबर की फेरबदल की थी। और जिसके बाद अगर हम एमपी की एहसा मकरानी की बात करें, इन दोनों को 44 और 184 रैंक आए थे। अगर हम आयशा मकरानी की बात करें तो उन्होंने आयशा फ़ातिमा से अपना नाम बदला था। तो सर ने जैसा कहा कि अगर पिता का नाम अगर उसमें जोड़ते हैं, हालाँकि जो क्यूआर है जिसके तहत जो अभी स्पष्ट हुआ ये रिज़ल्ट आया है, क्यूआर स्कैन करने के बाद जो है असली रोल नंबर सामने आया, तो कहीं न कहीं वो भी एक ये है और उसमें डिटेल भी है कि पिता का नाम अगर नहीं भी रहे तो वो रोल नंबर और जो क्यूआर है सरकार के द्वारा यूपीएससी के द्वारा जो जारी किया गया है, उसपे कहीं न कहीं एकदम हम कहें तो आधिकारिक पुष्टि हो जाती है उससे। और इस तरह के मामले बार-बार यूपीएससी में आना, जैसे पहले भी हमने देखा कि जो 2 लोग थे उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, उन पे कार्रवाई भी हुई हुँ। और उन्हें सज़ा भी मिली इसको लेकर। तो क्या इस बार जो आकांक्षा सिंह है, जो बिहार की रहने वाली है और जिस तरीके से वो दावा कर रही थी कि एआईआर जो 301 रैंक है, वो उन्होंने हासिल किया, तो क्या उनमें भी कोई एक्शन लिया जा सकता है? जी, बिल्कुल, इन सब मामलों में आप देखिए क्योंकि ये प्रशासनिक सेवा के लिए इतने बड़े पद पर भारत का सबसे हम कहें तो सबसे बड़ा संस्थान है यूपीएससी और जो इस तरह की परीक्षाएँ लेता है, जो शीर्ष पटल पर जो प्रशासनिक पदाधिकारी रहते हैं, उनके लिए ये परीक्षा ली जाती है, आईएएस हो या आईपीएस हो इनके लिए। तो इस तरह की जो अगर सामने आते हैं मामले तो कहीं न कहीं यूपीएससी भी इसको लेकर सख्त है क्योंकि पिछले मामले में भी यूपीएससी ने सख्ती दिखाते हुए इनके ऊपर एफआईआर किया था, तो लगता है कि अब जिस तरह से ये मामले और मीडिया में जिस तरह से प्रकाश में आई चीज़ें और वायरल हुई चीज़ें, इसको लेकर संज्ञान यूपीएससी तो ज़रूर लेगी। बिल्कुल। हम आगे ये एडिटिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ पर हमारे एडिटर्स हैं। यहाँ पे आकांक्षा भी है, हमारी जो एडिटर है, उनका भी नाम आकांक्षा है। हम इन्हीं से बातचीत करेंगे। तो आकांक्षा, जब आप वीडियो एडिट कर रही थी इससे पहले, तो आकांक्षा वर्सेस आकांक्षा, तो इस आकांक्षा को क्या लग रहा था, कौन-सी वाली आकांक्षा फर्जी निकलेगी? खैर इस बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया तो नहीं है मुझे, लेकिन अब वो कौन है जिनकी पोती, जहाँ तक आप लोग कह रहे हैं तो ब्रह्मेश्वर मुखिया। हाँ, तो शायद वही फर्ज़ी है क्योंकि दूसरी वाली ने तो आके अपना बता ही दिया है कि मतलब मेरा रियल है, आप चेक भी कर सकती हैं। बिल्कुल। हम सचिन से भी बातचीत करेंगे। सचिन, आप कैसे देख रहे हैं इस चीज़ को, फर्जीवाड़े को लेकर के कि यूपीएससी में जो रैंक आया है 301, उसमें 2 दावेदार हैं? हाँ, जैसा तभी मैंने देखा कि एक गया से हाँ, और बिहार। एक सॉरी एक गया के बिहार के गया से है और एक बिहार के आरा जिले से। हाँ, हाँ, बिहार के आरा जिले से है और एक वाराणसी से शायद है शायद ना? गाजीपुर। गाज़ीपुर से। तो जैसा जैसा आपने बताया, जैसा मैंने वीडियो काट रहा था तभी, तो मैंने देखा कि जिसने अपना प्रमाण दिखा रहा है, मतलब एक आकांक्षा सिंह जो गाजीपुर की जो है। गाज़ीपुर की है, उन्होंने प्रमाण दिखाया कि मेरे पास कॉल लेटर आ चुका है। हुँ। तो मतलब मुझे लगता है कि वो सच बोल रही है और जो अगली वाली है जिसने अपना प्रमाण नहीं दिखा रहा है, मेबी वो कहीं गलत हो सकती है। बिल्कुल। तो देखिए, कुल मिलाकर बात यही है कि जब हमने भी वीडियो इससे पहले बनाया, तो उसमें भी हमने बताया था कि जो यूपी की रहने वाली आकांक्षा सिंह, उन्होंने बाकायदा अपना डॉक्यूमेंट्स भी सार्वजनिक किया था, जब ऐसे मामले सामने आए कि ऑल इंडिया रैंक 301 पर 2 दावेदार हैं, यानी कि 2 लड़कियों ने दावा किया कि हमने क्रैक किया है,
हालांकि बिहार की जो रहने वाली है आकांक्षा सिंह यानी कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती, जिन्होंने 301 रैंक हासिल करने का दावा किया, बड़े हर्षोल्लास के साथ परिवार में खुशियां बांटी गई, बधाइयां मिलने लगी और पूरे बिहार में ये चर्चा का केंद्र भी रहा कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने इतिहास रच दिया। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया की पोती ने बड़ा फर्जीवाड़ा किया है यूपीएससी में। उन्होंने फर्जी तरीके से ये बातें सामने रखी, बाकायदा मीडिया को इंटरव्यू भी दिया कि हमने 301 रैंक हासिल किया। लेकिन अब स्थिति साफ हो गई है, क्योंकि जो असली दावेदार है आकांक्षा सिंह, जो यूपी के गाजीपुर के रहने वाली, उन्होंने बाकायदा अपना वीडियो जारी किया है और अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ उन्होंने दावा किया है कि हमने 301 रैंक हासिल किया। हालांकि दोनों आकांक्षा सिंह इस पर दावा कर रही हैं, लेकिन अब देखना होगा कि यूपीएससी क्या कुछ स्टेटमेंट जारी करता है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो भी नया अपडेट इस पूरे विवाद पर आएगा, ऑल इंडिया रैंक 301 जो ट्रेंड कर रहा है अभी, हम आपके साथ जानकारी जरूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे एयर नाउ, मेरा नाम है शरतन, कैमरे के पीछे हमारे सहयोगी विकास। बहुत बहुत शुक्रिया।